आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दो पल ये जो जाने वाला है। हिंदी फिल्म जगत वो जगह है जहां अदाकार बनते भी हैं, बनाए भी जाते हैं, बिगड़ते भी हैं और बिगाड़ भी दिए जाते हैं। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं को अपनी अदाकारी से मात देने वाले एक अदाकार ऐसे भी जिन्होंने खुद को अपने घमंड की वजह से बर्बाद कर लिया। क्या है उस अदाकार का नाम? आइए थोड़ा तवज्जो डालते हैं। ऑफ बीट फिल्मों के स्टार, सदाबहार, सादा मिजाज, पुरसुकून, अपने काम से काम रखने वाले अदाकार जिन्होंने अपने अदाकारी से लोगों के दिलों पर हुकूमत की। जी हाँ साहब, बात हो रही है अमोल पालेकर साहब की, जिनके बोलने का स्टाइल, कॉमेडी करने का ढंग और किसी को भी अपनी अदाकारी से जज्बाती कर देने वाला अंदाज ऐसा कि देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाए। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है। अपने इस निराले अंदाज की वजह से उन्हें फिल्म जगत में सिचुएशनल कॉमेडी किंग का खिताब भी मिला हुआ था। 1970s के दशक में अपनी आसान अदाकारी की वजह से तेज़ी से पालेकर साहब उभरने लगे। 70 और 80 के दशक में उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े स्टार्स के साथ फिल्में की। शर्मिला टैगोर, रेखा, परवीन बॉबी, शबाना आज़मी, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र, राज बब्बर, संजीव कुमार भी इस लिस्ट में शामिल हैं। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, खिलते हुए कहा खुशबाश मैं चली। पर्दे पर बेहद सुलझे दिखने वाले इस अदाकार के अंदर बहुत घमंड था। इस बारे में उन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने कई अच्छी फिल्में अपने घमंड के चलते छोड़ दी। अमोल हिंदी के साथ साथ मराठी फिल्म में भी काफ़ी फेमस रहे थे, लेकिन वक्त ऐसा भी आया साहब जब उन्हें फिल्म कम मिलने लगी और वो अदाकारी से दूर होने लगे। इस दूरी की वजह उन्हें फिल्में नहीं मिलती थीं ऐसा नहीं था, बल्कि अपने ईगो और घमंड में किसी से फिल्में नहीं मांगना उनके फिल्मों से दूरी की वजह बनती चली गई। अमोल साहब ने खुद बताया था कि एक बार डायरेक्टर बासु चैटर्जी ने उन्हें फिल्में ऑफर की जो राजश्री बैनर के तले बन रही। फिल्मों की सख्त ज़रूरत होते हुए भी उन्होंने फिल्म करने से ये कहकर इनकार कर दिया था कि किसी फिल्म के प्रोड्यूसर से मिलने के लिए कतार में खड़े होना उनके शान के खिलाफ है। बासु चैटर्जी ने उनकी बात सुनकर कहा था, अभी आपका करियर शुरू भी नहीं हुआ और इतना घमंड। तब अमोल साहब का जवाब था, मैं ऐसा ही हूँ। अमोल के लिए फिल्में छोड़ना उतना ही आसान था जितना खुद को पर्दे पर सादगी के साथ पेश करना। अपने अहम और घमंड को ऊपर रखकर फिल्में छोड़ते चले गए अमोल साहब। देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है पल ये जो जाने वाला। हालांकि रजनीगंधा, छोटी सी बात, घरौंदा, गोलमाल जैसी फिल्में अमोल पालेकर की यादगार फिल्मों में शुमार की जाती हैं। घमंड ने उन्हें अदाकारी से दूर ज़रूर कर दिया था, मगर इसके बाद बतौर निर्देशक बनकर वह दुनिया के सामने उभरने लगे। कई फिल्मों के साथ कुछ सीरियल्स भी उन्होंने डायरेक्ट किए। अमोल पालेकर के डायरेक्शन में आखिरी फिल्म जो बनी उसका नाम था पहेली, जिसमें शाहरुख, रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन थे। हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई ख़ास कमाल नहीं किया था। तो ये मुख्तसर सी बातें थीं अमोल पालेकर साहब की। घमंड से जुड़े हर किस्से के बावजूद वो एक बेहतरीन अदाकार के तौर पर याद किए जाते रहेंगे। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। बॉलीवुड सितारों का ऐसा कुआं है साहब, जहाँ जाने कितने सितारे खो जाते हैं। मैं नीला अफरोज़ एक बार फिर आप सभी के सामने रहूँगी थोड़े इंतज़ार के बाद, लेकिन कुछ पुराने और नए किस्से के साथ।